अपने फैंसी चश्मों के साथ और क्रेजी हाइलाइट्स के साथ एंड whatever एंड योर फ्लावरी शर्ट्स एंड ऑल दैट, देयर आर चांसेस दैट योर सीनियर्स आर गोइंग टू पिक ऑन यू. इट्स जस्ट द वे इट वर्क्स. पहली अपॉर्चुनिटी मिली है, कहीं इंटर्न लग गए हैं, अब ऐसा क्या करें कि जल्दी से नोटिस हो जाएं, एडी बन जाएं फटाक से. वेल, सब डिस्कस करेंगे, डूज डोंट्स नेवर्स इस इंट्रो के बाद. फर्स्टली थैंक यू फेलो मेकर्स हमारे साथ इंगेज करने के लिए. ये वीडियो लिटरली आपके कमेंट के रिक्वेस्ट के बेसिस पे बन रहा है. ऑल्दो कमेंट में रिक्वेस्ट की जो आस्क थी काफ़ी लंबी थी, पूरी जर्नी मांगी है. सो वी विल ऑल्सो डू दैट इन ड्यू टाइम. फिलहाल आज के वीडियो में लेट्स फोकस ऑन हाउ टू बी अ सॉलिड इंटर्न. ना हमारे फिल्म मेकिंग के फूड चेन में ना एक्चुअली कहीं भी इंटर्न जो होता है ना सबसे नीचे होता है उस फूड चेन में, राइट. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नोटिस नहीं कर रहा. इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल डोंट नो what you're doing, when you're there in the office or on the set. एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खुद को सीरियसली ना लें. तो डू नंबर 1, आपके जो इमीडिएट सीनियर है ना, जस्ट ये बात वहाँ सब जगह फैला दीजिए कि आप हमेशा अवेलेबल हैं फॉर एनी थिंग दैट दे नीड. बिकॉज इन इंटर्नशिप देर इज़ नो डिफाइंड job, anything that your seniors want you to do, you should be ready to do it. So just put that message out there loud and clear that you're always available for anything that they might need from you. ये बेसिकली ना एक अच्छा कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर लेता है कि चलो ठीक है भाई, इस लड़के को या इस लड़की को चांस दिया है तो ये मतलब एटीट्यूड इसका सही लग रहा है और ये रेडी है. मतलब कभी भी इसको कुछ काम देंगे तो ये इंसान वो काम करेगा. तो इसी के चलते डोंट नंबर वन ये है कि भाई अगर आप खाली बैठे हैं, अभी किसी ने आपको काम नहीं दिया है, तो आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि अरे वो सर ने मैडम ने अभी तो कुछ काम नहीं दिया, जब देंगे तो कर लेंगे. नहीं, ऑलवेज रिमेंबर वन गोल्डन रूल. As an intern, as an AD, when you're in this business, there is no such thing as having free time. आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ होगा करने के लिए. You just need to be aware of it. मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ. आप एक फिल्म पे या एक वेब सीरीज़ पे कहीं इंटर्न लग गए हैं, राइट. अभी सब लोग अपने काम में बिजी हैं, नया नया सब शुरू हो रहा है, बट आपको अभी किसी ने काम नहीं दिया है. तो क्या लगता है आपको कि कुछ नहीं है आपके पास करने को? क्या आपने स्क्रिप्ट को पढ़ी है? ग्रेट, अगर आपने पढ़ी है तो. क्या आपको स्क्रिप्ट वर्ड टू वर्ड याद है? नहीं ना. डू दैट इन योर फ्री टाइम. 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए स्क्रिप्ट को. नो द फिल्म इन एंड आउट, ऑल इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, एवरी एक्ट, एवरी प्लॉट पॉइंट, सो दैट कल को स्क्रिप्ट के रिगार्डिंग जब कोई भी किसी से भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले जब आप उस सवाल का जवाब देंगे तो इमीडिएटली सारी आंखें आप पे आएंगी, आप नोटिस होंगे एंड पीपल विल बी लाइक ये भाई ये जो इंसान है ना, ये अपने काम को सीरियसली ले रहा है. सो नाउ डू नंबर 2, देर इज़ नो सच थिंग एज अ नो इन योर डिक्शनरी. आई नो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, स्पेशली आजकल के वोक ज़माने में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी थिंग स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल. आप यंग हैं, शाम को बड़े सारे चिल करने के सीन्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, एंड एट दैट मोमेंट योर डायरेक्टर और योर सीनियर नीड समथिंग फ्रॉम यू. ट्राई टू नॉट फेवर द चिल सीन ओवर दिस, even though it's not your work time or all of that is over. but एक सीनियर को आपसे कुछ ज़रूरत आ गई है, कुछ काम करना है, उस काम को करिए. ये चीज़ दिखाइए कि आप अवेलेबल हैं, आप हमेशा यू आर देयर टू सपोर्ट द टीम, बिकॉज इट शोज़ कि आपका डेडिकेशन कौन से लेवल पे है. ये बात जो पहला पॉइंट था वो तो नॉर्मल था ही ना कि मैंने इंटर्न ज्वाइन किया, आपको कोई भी काम हो मुझे बता दीजिए. बट यहाँ पे जो मतलब इंटर्न्स में ही जो मतलब छटाई होनी शुरू होती है ना कि भाई ये इंटर्न है जो काम करने वाला बंदा है. यहाँ पे अगर आपको ये लगता है ना कि अरे एक बार ये बोल दिया तो फिर सारे काम कराते रहेंगे, उसमें कोई ख़राबी नहीं है. जितना आप काम करेंगे ना उतना ही सीखेंगे, एंड दैट शुड बी योर एटीट्यूड टूवर्ड्स एक्सीडिंग और टूवर्ड्स एक्सेलिंग इन दिस लाइन. तो दूसरा डोंट है कि डोंट बी इंटिमिडेटेड बाय योर एनवायरनमेंट. ठीक है, बहुत नॉर्मल बात होती है.
आप नए नए हैं, आप एक ऑफिस में घुस रहे हैं जहाँ पे बहुत लोग बड़ा सीरियस फिल्म मेकिंग का काम वाम सब लोग कर रहे हैं। इट्स नॉर्मल, वेरी ह्यूमन टू बी इंटिमिडेटेड, बट डोंट बी, सब आपके जैसे ही थे पहले, और कोई ऐसे आसमान से टपक के सीनियर्स नहीं बन गए हैं आपके। सो जस्ट जैसे आपने इनिशियल जो पॉइंट्स अगर आपने फॉलो किए तो ऑलरेडी आपका इन्वायरमेंट बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा आपके लिए, और ऐसे इन्वायरमेंट में फिर आप मौका देख के किसी से भी आराम से बात कर सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि आप कौन है, क्या काम कर रहे हैं, इवन इफ इट्स द डायरेक्टर। यू डोंट नीड टू फील स्कैर्ड, यू डोंट नीड टू फील इंटिमिडेटेड। ही और शी विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि आप हैं वहाँ पे, और अगर उनको कुछ चाहिए हो तो यू आर देयर टू फैसिलिटेट। सो देर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट। अब तीसरा डू है ऑब्जर्व एंड लर्न। मैनी अ टाइम्स ना, जब आपके पास किसी ने कुछ काम नहीं दिया हुआ है, आप खाली बैठे हुए हैं, आपने स्क्रिप्ट भी पढ़ ली है, आपको सब कुछ याद है, इस वंस ऑल ऑफ दैट इज़ डन, जस्ट ट्राई एंड बी अराउंड योर टीम पीपल एंड जस्ट दो एक डिस्टेंस लेके ऑब्जर्व करिए कि लोग क्या एग्जैक्टली कैसे क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है। Silently, if you think there is something they can't solve and you can, just have that solution ready and be like, if you're looking for this, I have the answer, stuff like that. In case they are not, just something they're discussing, you'll be able to learn. वो किसी पुरानी फिल्म का कुछ इंस्टेंस डिस्कस कर रहे होंगे, किसी ख़राब एडी की कुछ बात कर रहे होंगे, ऑब्जर्व करो, लर्न करो वो चीज़ कि भाई वो गलती जो उसने की थी वो मैं फिर नहीं करूँगा, स्टफ लाइक दैट। सो जस्ट बी ऑब्जर्वेंट, कीप लर्निंग, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू गो अ लॉन्ग वे। इसी के चलते तीसरा डोंट है, अपने बाउंड्रीज़ को क्रॉस मत करो। बहुत बार बहुत बार ना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हायरार्की क्या है, किसके साथ कैसा एक रिलेशनशिप आपका बन गया है या नहीं बन गया है। तो बहुत बार कुछ इंटर्न्स ना थोड़े ब्रैश हो जाते हैं इस चक्कर में, रिस्पेक्ट को क्रॉस कर देते हैं, ज़्यादा ही मतलब पर्सनल स्पेस में घुस जाते हैं, एंड दैट रियली कैन इरिटेट समबडी हु इज़ नॉट रेडी फॉर दिस, बिकॉज यहाँ पे सब काम करने आए हैं, दोस्ती नहीं करने आए हैं। दोस्ती वगैरह होगी विद टाइम, तो जब आपका कुछ ऐसा रिलेशनशिप नहीं है तो उसको एक्सप्लॉइट मत करो, उसको बहुत तमीज़ से, बहुत संभल के, एक रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ो, बिकॉज ओवर स्टेपिंग योर बाउंड्री कैन ऑल्सो लीड टू पीपल नॉट लाइकिंग यू, एंड दैट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी इन। जो फोर्थ डू है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल फिर से हो सकता है, बट हियर मी आउट, आई एम ओनली कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस। द फोर्थ डू इज़ ड्रेस अप्रोप्रिएटली। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, ये बेसिकली ना एक वोक पॉइंट नहीं है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। जब आप एकदम यंग होते हैं ना, एकदम मतलब लोअर डाउन द फूड चेन एक इंटर्न होते हैं ना, वहाँ पे आप आ गए ना अपने फैंसी चश्मों के साथ और क्रेजी हाइलाइट्स के साथ एंड whatever एंड योर फ्लावरी शर्ट्स एंड ऑल दैट, देयर आर चांसेस दैट योर सीनियर्स आर गोइंग टू पिक ऑन यू। इट्स जस्ट द वे इट वर्क्स। ये स्कूल कॉलेज में भी होता था, यहाँ पे भी होगा। दे आर गोइंग टू पिक ऑन यू, दे लाइक क्या रे, क्या मतलब, क्या इतना फुदक रहा है तू, इट्स जस्ट इन्वाइटिंग दैट काइंड ऑफ अटेंशन विच यू डोंट वांट। इफ़ यू ड्रेस more cool, simple, whatever, muted, whatever, in that sense, people just generally feel that you are there to do your job and you are more serious about what you've come here to do. आप जब एक बार HOD बन जाएं, आप सीनियर बन जाएं, फिर तो आपको जो करना है आप करो यार, आप पूरा मोहॉक करके आओ, कलर योर सेल्फ ब्लू, नो वंस गोइंग टू से एनीथिंग, इट्स द क्रिएटिव फील्ड, राइट। बट हर चीज़ के अपने डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर जगह के अपने कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। सो दीज आर जस्ट सम थिंग्स दैट आई हैव नोटिस्ड इन माई टाइम, आई सी इट नाउ एज वेल। It's just something for you to kind of learn and understand from. And now don't number 4 would be that do not be late. Respect punctuality. Late बिल्कुल मत होइए। चाहे लोग जनरली आप देखते हैं कि अगर 11 बजे का टाइम है तो 12 बजे आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 बजे आएँ, आप 11 बजे ही आइए। सब लोग, कोई ना कोई एक अकाउंटेंट हो रहा होगा ऑफिस में जिसको आप नहीं जानते, वो ये बात नोटिस कर रहा होगा और वो ये बात रैंडमली एक दिन 100 लोग के सामने बोल देगा, एंड आपकी ब्रांड वैल्यू जो है वो हाई हो जाएगी रैंडमली, बिकॉज एवरीवन रिस्पेक्ट्स पीपल जो टाइम पे आते हैं। इट्स जस्ट द वे द वर्ल्ड वर्क्स। इट्स अ गुड थिंग टू कीप इन माइंड। टाइम पे आइए एंड यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट इन द फ्यूचर। जो फिफ्थ डू है ना, वो ये है कि भाई बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, बिकॉज बहुत बार इस डायनामिक इन्वायरमेंट में आपको 2-4 गालियाँ पड़ सकती हैं, आपको यू कुड बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ सम सीनियर्स बैड मूड, और आपकी खुद बहुत बड़ा एक स्क्रू अप हो सकता है जिसके लिए आपको डांट पड़ रही होगी। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज़ पर्सनल, राइट। जस्ट हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट, अंडरस्टैंड दैट भाई I have come here to learn from my mistakes, learn from other people's mistakes also.
हाँ, सो इट्स जस्ट सिंपल, जो जो भी क्रिटिसिज्म आती है उस टेक इट वेल, ओके, अडेप्ट करो। ये वाला एटीट्यूड मत रखो कि दिस इज नॉट माई जॉब, अभी आप इंटर्न हैं, everything could be your job, so just be cool with doing whatever that needs to be done, and just be positive. That state of mind will always help you go a long way. And taking this forward, जो फिफ्थ डोंट है ना, वो है डोंट हेजिटेट टू से सॉरी। जब गलती हो जाए ना, फालतू की एक्सप्लेनेशंस और ये इसलिए हो गया, क्योंकि वो हो गया, क्योंकि ये हो गया, नो बडी हैज़ द टाइम टू लिसन टू इट। सॉरी बोलो, बोलो अगली बार नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। सामने वाला विल बी हैप्पियर understanding that you've realized your mistake and you want to go on, as opposed to taking his time out to understand why it didn't happen and stuff. Sometimes you might have a very 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 super valid reason and you can obviously put that forward, but the idea should be sorry, agli baar nahi hoga, let's move forward. They'll always appreciate you for being to the point, because any intern, any good AD has to be just that, to the point. It's very simple. And then lastly, just don't hesitate to also, you know, show gratitude. Always, once everything is done, you've learned something, always say thank you, always say it was so great to learn. Keep that kind of, एक जो तहजीब होती है ना, उसको हमेशा रखो अपने साथ। एंड उससे क्या होगा ना, हमेशा लोग आपको एक प्लेजेंट इंडिविजुअल की तरह देखेंगे और आप बिलीव नहीं करेंगे। आप काम में 8/10 हो, ठीक है, और आपका एटीट्यूड अच्छा हो, और कोई और बंदा हो जिसका काम 9/10 हो पर उसका एटीट्यूड बड़ा ख़राब होना, चांसेस आर कि जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन में लोग हैं, वो आप ही को बुलाएंगे क्योंकि आपका एटीट्यूड अच्छा है। रिमेंबर दैट। सो मेक श्योर दैट यू ऑब्वियसली आर ऑन टॉप ऑफ योर गेम, बट यू हैव अ ग्रेट एटीट्यूड, बिकॉज दैट विल जस्ट मेक यू द मोस्ट सॉलिड इंटर्न एंड दैट विल मेक यू get that ED job super soon. So keep making it happen, and I'm going to see you in the next one.